मैं सिर्फ दो तीन बातों पे फोकस करना चाहूंगा क्योंकि समय भी कम है और चूंकि महानिदेशक महोदय ने काफी विस्तार से इस पर अपनी बात करी है, बातों को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। मैं दो तीन बातों पे फोकस करना चाहूंगा। पहली चीज तो यह है कि डीबीटी की प्रक्रिया में हमारा सबसे पहला चरण होता है बच्चों के डेटा को प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना। और आप जानते हैं कि डेटा आधारित सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे अधिक जवाबदेही अगर कहीं होती है तो वो होती है उस सोर्स पे, उस स्रोत पे जहां से डेटा सिस्टम में इंटर होता है। यानी डीबीटी के मामले में डेटा इंटर हो रहा है विद्यालय स्तर से, अध्यापकों के माध्यम से, आपके माध्यम से। तो इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। इस वर्ष जो डेटा पोर्टल पे रजिस्टर्ड आपने किया है गत वर्षों के तुलना में कम है। तो गत वर्षों की तुलना में डेटा कम आपने किया है, इसका मतलब यह है कि जितने भी बच्चे नामांकित हैं उन सबका डेटा अभी आप इसमें फिट नहीं कर पाए हैं। बीच में यह सही है कि ग्रीष्मावकाश रहा है जिसकी वजह से डेटा फीडिंग में थोड़ी विलंब हुई है। इसके अलावा परिवार सर्वेक्षण में भी आप व्यस्त रहे हैं, यह भी सत्य है, हमें पता है। लेकिन अब जल्दी से जल्दी यानी अगले एक सप्ताह में जितने भी नामांकित बच्चे हैं उनका डेटा आप पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए। साथ ही डेटा बेस्ड सिस्टम की एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये भी है कि राज्य स्तर से भी बैठ के हम एक एक विद्यालय की स्थिति को मॉनिटर कर पा रहे हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कितने बच्चे पहले थे, कितने बच्चे अब है, कितने बच्चे एनरोल किए गए, कितने डिलीट किए गए, सब कुछ दिखता है। और जब हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि अभी भी कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पे खास करके कक्षा 1 में नामांकन की स्थिति बहुत खराब है। कक्षा 1 में कुछ विद्यालयों में नामांकन बहुत ही कम है। तो इसके पहले कि उस डेटा के आधार पे जांच पड़ताल शुरू हो, कार्रवाइयां शुरू हो, बेहतर यह है कि आप कक्षा 1 के नामांकन को तत्काल पोर्टल पे अपलोड कर दें और न केवल कक्षा 1 के बल्कि विद्यालय में जितने बच्चे नामांकित है और अभी तक उनका नाम पोर्टल पे अपलोड नहीं हुआ है, उनका डिटेल तो अपलोड कर दें। पोर्टल पे अपलोड करने के बाद दूसरी जो प्रक्रिया आप अपनाते आ रहे हैं वह है आधार प्रमाणीकरण की। आप उन बच्चों का और उन बच्चों के माता पिता का आधार की कॉपी मांगते हैं। यहां मैं ये कहना चाहूंगा सिर्फ कि इसमें एक चीज जरूर आप करिएगा कि आप जिस बच्चे का या उसके माता पिता का आधार लें उसके माता पिता से एक सहमति पत्र जरूर प्राप्त कर ले आधार के इस्तेमाल के लिए। सहमति पत्र का प्रारूप आपको शेयर किया गया है बहुत पहले भी, या कहीं भी आधार की वेबसाइट पे उपलब्ध है, या आप ऐसे भी सिंपली कागज पर भी लिख करके अपने से भी बना सकते हैं कि मैं अपने और अपने बच्चे के आधार का डीबीटी के लिए उपयोग की अनुमति देता हूं। उनसे हस्ताक्षर करा के उसको अपने विद्यालय के रिकॉर्ड में जरूर रखें, क्योंकि बिना व्यक्ति की सहमति के आप उसके आधार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पहले भी निर्देश दिए गए हैं, मैं फिर आज आपको याद दिला देना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे का या उसके अभिभावक का अगर आप आधार लें तो उनसे एक सहमति पत्र भी जरूर प्राप्त करके विद्यालय में रख लें और उसको सुरक्षित रखें। फिर आधार ऑथेंटिकेशन की बात है। जैसा कि महानिदेशक महोदय ने बताया, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अगर हम बात करें आधार प्राधिकरण के डेटा की, तो वो तो बताते हैं कि लगभग 97% बच्चों का आधार बन चुका है। ये जरूरी नहीं है कि वो आधार हमारे ही आधार केंद्र, हमारे जो बीआरसी पे आधार केंद्र है उन्हीं से बना हो, कहीं से भी कोई आधार बनवा सकता है। बहुत थोड़े से बच्चे हैं जिनका आधार बनना है।
और उसके लिए विभाग ने एक सुविधा दी है। जिन बच्चों के पास आधार नहीं बना है अभी तक, उनके लिए विभाग ने सुविधा दी है कि प्रत्येक बीआरसी पे आधार किटे हैं, वहां से आधार बन रहा है। इसके अलावा श्रीटॉन इंडिया लिमिटेड द्वारा भी प्रत्येक न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों पर, यानी प्रत्येक एनपीआरसी पे आधार कैंप स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ जगहों पे हो चुकी है, आने वाले दिनों में अन्य जगहों पे भी पूरी होगी। तो या उसके अलावा भी आपके जनपद में, आपके ब्लॉक में, आपके नजदीक के कस्बे में कई तरह के केंद्र होंगे जहां पे आधार बनते होंगे, तो वहां से भी कोई बच्चा बनवा सकता है। तो आप प्रेरित करें बच्चों को, पेरेंट्स को कि आधार बनवाएं। अगर खुद से नहीं बनवा पाते हैं तो उन बच्चों को बीआरसी तक या एनपीआरसी तक ले जा करके, एनपीआरसी पे बात करके या बीआरसी पे बीओ से बात करके एक रोस्टर बना के उन बच्चों का पेरेंट्स का भी आधार बनवाना है और फिर आधार का प्रमाणीकरण करना है। यहाँ पे जब आप आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में जाते हैं, क्योंकि आप सभी लोग विज्ञ हो चुके हैं इस प्रक्रिया से, इसमें ऐसी कोई भी अब बात नहीं है जिसको आपको बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं उस चीज को रिपीट कर रहा हूं आपको याद दिलाने के लिए कि इसमें एक प्रक्रिया यह भी है कि हम प्रयास ये करते हैं कि बच्चे के लिए जो पैसा जाए वो उसके माता अथवा पिता के ही अकाउंट में जाए। अगर माता अथवा पिता दोनों में से कोई जीवित नहीं है, उसी स्थिति में किसी रिश्तेदार जो उसका अभिभावक होगा उसके खाते में जाए। तो इसके लिए जब आप किसी बच्चे के अगेंस्ट उसके माता और पिता के अलावा किसी दूसरे रिश्तेदार का आधार प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं, तो आपसे प्रश्न पूछता है कि क्या इस बच्चे के माता और पिता दोनों में से कोई भी जीवित नहीं है। अगर आप सेलेक्ट करते हैं कि हाँ कोई एक जीवित है, तो फिर वो कहता है कि जो जीवित है उसका आधार ले आइए। पोर्टल खुद बखुद ये ऑप्शन आपको देता है। जब आप ये कहते हैं कि हाँ दोनों में से कोई जीवित नहीं है, तब वो आपको परमिशन देता है कि आप किसी अभिभावक का आधार जो माता पिता से भिन्न है उसका आधार आप प्रमाणित करें। लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन वहां पे आपसे पूछता है, एक प्रश्न आपसे पूछता है कि क्या आपने इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी बच्चे के माता अथवा पिता दोनों से भिन्न किसी दूसरे रिश्तेदार का अभिभावक के रूप में आधार प्रमाणित करते हैं, तो उसके पहले आपको सक्षम अधिकारी से, वो ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान हो सकता है, सभासद हो सकता है, या उससे ऊपर की कोई अथॉरिटी हो सकती है, एक लिखवा करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिए कि फला बच्चे के माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। ये प्रमाणित करा के अपने पास जरूर रख लीजिए। ये सावधानियां इसलिए भी जरूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, पैसे का लेन देन है, पैसा यहां से जा रहा है। उसमें कहीं भी किसी भी स्तर पे कभी भी किसी प्रकार की शिकायत आती है तो निश्चित रूप से जांच होती है, क्योंकि मामला पैसे का है और जांच होगी तो अंततः जाएगी विद्यालय तक स्थिति। तो वहां पे रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है कि हाँ हमने ये प्रमाण पत्र प्राप्त किया था और हमें ये बताया गया था कि बच्चे के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, इसलिए हमने अभिभावक के रूप में किसी रिश्तेदार का आधार लगाया है और इस चीज का प्रमाण भी हमने रिकॉर्ड में रखा है। तो ये सावधानी जरूरी है। और इतना करने के बाद तो फिर तीसरा काम जो होता है, अब आप जानते हैं कि जब आधार प्रमाणीकरण हो जाता है तो अभिभावक के आधार से सीडेड जो बैंक खाता है उसमें धनराशि यहां से भेजी जाती है। अगला कदम होता है खाता सीड हो ये सुनिश्चित कराना। मैक्सिमम लोगों के खाते खुले हुए हैं, हो सकता है कुछ एक नए बच्चे ऐसे आ रहे हो जिनके माता पिता खाते न खुले हो, आप उन्हें प्रेरित करें मिल करके कि खाते खुलवा लें और आधार से सीड करवा लें। यहाँ एक बार फिर मैं आप सबकी क्लियरिटी के लिए पुनः एक बार बताना चाहूंगा, ये चीजें बार बार बताई गई हैं और शासनादेश में प्रमुख सचिव महोदय की तरफ से लिख के भी गया है सारे बीएसए को, सारे बीओ को ये चीज कम्युनिकेटेड है और उनके माध्यम से आप भी जानते होंगे कि आधार सीड होना और आधार लिंक होना दोनों में अंतर होता है। कई लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा तो आधार से लिंक है,
मैं बैंक में जाता हूं, अंगूठा लगा करके पैसे निकाल लेता हूं, बैंक वाला कहता है कि हाँ इनका आधार से लिंक है, लिंक होगा, लेकिन वो सीड नहीं होता है। सीड का मतलब तब होता है, देखिए बैंक जब अपने इंटरनल कामों के लिए, पैसे के ट्रांजैक्शन के लिए उसका आधार अपने पास रख करके और उसका आधार यूज करता है, उसे आधार लिंक होना कहते हैं। लेकिन जब उस आधार नंबर को और उसके अकाउंट नंबर को, एक होता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो आरबीआई के अंडर में है, उसके सर्वर पे जब उसको अपलोड किया जाता है आधार और अकाउंट दोनों को, तब उसको कहते हैं सीड करना। इससे होता यह है कि अब हमें किसी पार्टिकुलर बैंक में किसी व्यक्ति को पैसा भेजने के लिए उसके पार्टिकुलर बैंक को पैसा नहीं भेजना पड़ता है। हम पैसा सीधे यहाँ से एनपीसीआई के सर्वर पे भेजते हैं आधार पे, और उस आधार से किसी भी बैंक में, जो भी बैंक हो, उससे जो खाता जुड़ा होगा आधार से, उसमें स्वतः पैसा पहुंच जाता है। तो हमें यहाँ बैंक का नाम जानने और खाता जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए हर व्यक्ति का खाता आधार से सीड होना जरूरी है, केवल लिंक होने से काम नहीं चलता है। तो इस चीज को स्पष्ट जान लीजिए कि हर व्यक्ति का खाता सीड करें, बैंक से बात कर लीजिए, आपसे नहीं संभव हो पाता है बीओ के माध्यम से बात कर लीजिए, उस व्यक्ति को प्रेरित करिए कि बैंक वाले को जाके बताए कि हमारा खाता सीड होना चाहिए, तभी हमें पैसा मिलेगा, लिंक से हमें पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर लिंक होगा तो केवल बैंक के इंटरनल यूज का होगा, उसके एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच का हो जाएगा, लेकिन हमें यहां से नहीं पता है कि फला व्यक्ति का खाता किस बैंक में है। तो हम तो सीधे आधार पे जाएंगे कि उसका आधार जिस बैंक के खाते से सीड होगा, उसी बैंक खाते में उसका पैसा चला जाएगा। तो इसलिए आधार से सीड होना जरूरी है। और इसके बाद अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि कल आप सबने माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन में सुना होगा, सबसे ज्यादा फोकस डीबीटी के मामले में उन्होंने दिया। तो इस पे दिया कि जो आधार से पैसा हम भेज रहे हैं, जो डीबीटी के माध्यम से पैसा हम भेज रहे हैं, उस पैसे का सही उपयोग हो, सदुपयोग हो। हम भेज रहे हैं पैसा बच्चे के यूनिफॉर्म के लिए, उसके जूते मोजे के लिए, उसके स्वेटर के लिए, उसके स्कूल बैग के लिए, उसकी स्टेशनरी के लिए। तो उस पैसे से यही वस्तुएं ही खरीदी जाए और जरूर खरीदी जाए। इस चीज को इंश्योर कराने के लिए, जैसा कि कल आह्वान किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि अभिभावक से संपर्क सबसे बड़ा अस्त्र है इस मामले में। अध्यापक विद्यालयों पे बैठक करें, आप अभिभावकों के पास जाएं, उनके घर जाएं और उन्हें प्रेरित करें, उनका बैठक बुला लें, या उस पंचायत के, ग्राम पंचायत के जो भी प्रभावशाली लोग हैं, प्रधान हैं, एसएमसी के लोग हैं, उनको साथ लें और हर अभिभावक को प्रेरित करें कि जो पैसा आया है, सरकार ये आपके बच्चे के बेहतर शिक्षा, बेहतरी के लिए दे रही है, इसे इसी पर व्यय करिए। और यह सुनिश्चित कराएं कि हर बच्चा विद्यालय में इस पूरे यूनिफॉर्म में ही आए, यानी ड्रेस, जूता, मोजा, बैग, और अगर सर्दी का मौसम है तो स्वेटर के साथ आए, प्रॉपर स्टेशनरी उसे मिले। इस चीज को इंश्योर कराना बहुत जरूरी है। हमारे पूरे इस कार्यक्रम की सफलता इसी बात पर निर्भर है कि हम जो पैसा भेज रहे हैं, जिस उद्देश्य से भेज रहे हैं, वो उद्देश्य हमारा सफल होगा तो हमारी यह योजना सफल है। और इस सफलता का सारा दारोमदार आपके ऊपर है, अध्यापकों के ऊपर है। आप अभिभावकों के साथ जितना बेहतर संवाद करेंगे, जितना बेहतर उनसे संपर्क बनाएंगे, जितना बेहतर उनका विश्वास जीतेंगे, वो आपकी बात सुनेंगे और हर बच्चे को उसका जो हक है वो मिलेगा। जो पैसा है बच्चे के लिए बच्चे पर ही खर्च होगा। और बच्चे का यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्वेटर, बैग, स्टेशनरी आदि खरीदने के लिए प्रेरित करना, खरीदवाना, ताकि खरीदा जाए, हर बच्चा स्कूल में पूरे यूनिफॉर्म में आए। और साथ ही यूनिफॉर्म, फुल यूनिफॉर्म में उसकी फोटो जरूर आप पोर्टल पे अपलोड करें, ताकि वो यहाँ से यह भी हम मॉनिटर कर पाते हैं
कि किस जनपद के, किस ब्लॉक के, किस स्कूल में कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे का फोटो अपलोड हुआ। तो फोटो अपलोड करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसी से ये सुनिश्चित हो पाएगा कि हमारी योजना कितनी